Hello student, in this video we will talking about the section formula of the vector. Actually, then in the previous video that I told you component of a vector. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सी ऑन दैट वीडियो, देन आफ्टर यू विल बी कम हियर बिकॉज दिस इज द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ second exercise introduction of class 12 vector. Okay na, but it will vector is useful for the 11th class also, so see carefully. Okay, section formula of vector. Section formula for vector. सुनो, सेक्शन फॉर्मूला जरा ध्यान करो. इससे पहले सेक्शन फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा हुआ था? इससे पहले सेक्शन फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था. तो जरा एक बार रिवाइज करते हैं. वो क्या था वो सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला जब सेक्शन फार्मूला हम यूज करते थे 10th क्लास में तो तीन तरह से यूज करते थे: इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट. कैसे? पहला था इंटरनली, एक्सटर्नली एंड थर्ड मिड पॉइंट. इंटरनली फॉर्मूला क्या होता था? इज सपोज टू बी we have 2 point A B, coordinate is x1 comma y1 and B point is x2 comma y2, and a point P divided this lining joining A to B in the ratio m1 and m2. Okay ना, in the ratio m1 and m2. ये इंटरनली वाला बता रहा हूँ अभी. तो then what is the coordinate of पॉइंट पी? कैसे फाइंड करते थे? एक फॉर्मूला होता था, मैं बता दे रहा हूँ आपको. क्या होता था आपका? अच्छा, फॉर्मूला से पहले मैं बता दूंगा. ये एपी और पीबी सेम रेशियो में होते थे, m1 अपॉन m2. इट मींस यू हैव टू राइट एपी इज टू पीबी इक्वल्स टू m1 इज टू m2. ये लिखते थे. अच्छा ठीक है. तो फॉर्मूला होता था टू फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. क्या होता था? पी एक्स वाई equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Clear? Comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ये फॉर्मूला होता था ये फाइंड करने के लिए, x फाइंड करने के लिए, ये y फाइंड करने के लिए. अच्छा, ये था इंटरनली. ओके. अच्छा, एक्सटर्नली. अब क्वेश्चन आया यहाँ पे, सर एक्सटर्नली कैसे कट कर दोगे आप? एक्सटर्नली कैसे ज्वाइन करता? तो एक्सटर्नली ऐसे ज्वाइन करता था. नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट इट डाउन. ओके, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो मेरे को फुल बताना पड़ेगा इसमें. एक्सटर्नली कैसे करता था भाई? एक्सटर्नली ऐसे करता था. ये एक लाइन होता था ए बी, कोऑर्डिनेट क्या होता था आपका? x1 y1, B point is x2 y2 and this point is P. यहाँ पे होता था. और AP का वैल्यू होता था आपका m1 और BP वैल्यू क्या होता था? m2. ये चेंज नहीं होगा. AP is to PB चेंज नहीं होता था, कभी चेंज नहीं होता था. AP अपॉन PB वैल्यू कितनी होती थी आपकी? m1 अपॉन m2. यानी कि AP is to PB, m1 is to m2. तो फॉर्मूला क्या होता था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के? xy. हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P? कैसे फाइंड करते थे? वही फॉर्मूला, बस माइनस आ जाता था. देखो माइनस तो करना पड़ेगा ना. क्लियर? ये m1 है m2. तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड m1 y2 minus m2 y1 upon
m1 माइनस m2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला फाइंडिंग आउट द पॉइंट P। अच्छा, इसके अलावा एक और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए होता था, क्या होता था, फर्स्ट वीडियो नोट इट डाउन। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता था, सपोज टू बी, क्या फॉर्मूला होता था, सपोज टू बी वी हैव अ लाइन a and b, coordinate is x1, y1 and b coordinate is x2, y2 and this time p is midpoint। बाकी पहले वाले दो केसेस में p मिड पॉइंट नहीं था, कुछ था जरूर लेकिन मिड पॉइंट नहीं था। तो अब इन दिस केस p इज द मिड पॉइंट। अब जब p मिड पॉइंट होगा तो भैया m1 और m2 तो इक्वली हो जाएंगे ना, है ना, यानी कि AP is to PB equals to M1 upon M2, or you can write AP upon PB equals to M upon M। M1 की वैल्यू भी M, M2 की वैल्यू भी M, है ना। तो M बन जाए M तो कितना हो जाते थे 1, इसको क्या लिख सकते 1/1। तो यानी कि AP upon PB इक्वल्स टू कितना आ जाता था आपका 1/1। तो आप लिखते थे AP is to PB, AP is to PB इक्वल्स टू 1:1। अब इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था यानी M1 की वैल्यू भी 1 है और M2 की वैल्यू भी 1 है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है टू फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, क्या फॉर्मूला हो जाता था, Pxy इक्वल्स टू M1x2, फॉर्मूला देखो वही पहले वाला यूज कर रहा हूँ इंटरनली वाला, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1/2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, x और y फाइंड करने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, अच्छा M1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 रख दोगे, x2 बन जाए x2 प्लस M2 की वैल्यू 1 रख दोगे तो x1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसे सेम कितना आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। यानी कि क्या फॉर्मूला था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर। फिर फॉर्मूला मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए होता है। अब बिल्कुल सेम थिंग होती है वेक्टर में, क्या मतलब इसी से कोरिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब मैं वो बताता हूँ सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर इंटरनली एक्सटर्नली एंड द मिड पॉइंट, ठीक है। सुनो, suppose to be we have a initial point O and there is a point P, okay, clear, okay। Now this is point Q and joining O to Q also, this is called the OP is OP को क्या बोलो, OP को A वेक्टर बोल दो, A वेक्टर and this is B वेक्टर। अब now we will joining this vector, okay ना, and suppose a third vector, this is R vector, clear, this is R vector, इसको आप बोल दो आपका PQR या R बोल दो। अब इस वेक्टर को फाइंड करने के लिए, यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास, OP है OQ है। अब सपोज टू भी मैंने PCQ को ज्वाइन करा दिया। अब एक वेक्टर R है जो इन दोनों को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो मैंने क्या ले लिया M:n, यहां से यहां तक का रेशियो ले लिया M, छोटा बना देता हूं हमारा, ठीक है ना, और यहां से यहां तक का रेशियो कितना ले लिया आपका n। समझ में नहीं आ रहा आपके लगता है ना, थोड़ा बना बनाऊंगा, थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया, देखो अब समझ आएगा। Suppose to be this is point P, join O to P, this is Q, join O to Q, we join P to Q also। अब a vector from O divided the PQ vector, suppose that this is the point R, then divided the PQ vector in the ratio M is to N, M is to N।
अब m1 m2 नहीं लिया मैंने, m/n ले लिया, m1 की जगह m और m2 की जगह n। अच्छा, OP वेक्टर क्या है? A वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है? B वेक्टर। चलो इस और देन OR वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? R वेक्टर। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला बनता है टू फाइंडिंग आउट दिस वेक्टर। इस वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? देखो R वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया? ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लो, m स्क्वायर r2p m एंड r2p m mb प्लस na, m इसके साथ जाएगा, n इसके साथ आएगा, तो mb वेक्टर प्लस na अपॉन m प्लस n, जस्ट लाइक द सेक्शन फॉर्मूला। कैसे? mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली के लिए, इसके लिए when this vector divided the lining joining qp, I mean to say the vector qp in the ratio of m and in the ratio of m is to n internally के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना? ये इंटरनली के लिए होगा। एक्सटर्नली के लिए क्या होगा? एक्सटर्नली क्या होगा? सेम वही कंडीशन, बट दिस टाइम join the vector pq and produce till r, ठीक है ना? produce till r vector। now join vector o to r as well, ये o है, clear? now this vector a vector, this is vector b vector, okay, and this is vector r vector, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो pr की वैल्यू कितनी थी? pr अपॉन r क्यूब, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई थी, pr m अपॉन n। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, pr की वैल्यू तो m ही होगी, और pr और r क्यूब की वैल्यू n होगी। क्लियर? आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, बस माइनस आएगा फॉर्मूला में, r वेक्टर इक्वल्स टू mb वेक्टर। एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है ना दिस r वेक्टर of the vector pq, mb vector plus mb vector plus na vector minus na vector upon m minus n. This is the formula when the vector r divided the vector pq externally. Okay, pause the video and note it down. Now we will moving on the midpoint vector. How to find the midpoint vector? ओके, देखो वो तो सेम ही रहने वाला है। क्या डायग्राम? OP वेक्टर, OQ वेक्टर, ओके। now this is PQ vector. now this vector divided the PQ vector in equal parts, I mean to say then this is r vector, this is a vector, this is b vector, this is r vector, I mean to say r2pm and r2qn, है ना? ये चेंज नहीं होगा कभी भी, pr अपॉन qr इक्वल्स टू pr अपॉन qr इक्वल्स टू m अपॉन n। अब देखो, है ना? अब m की वैल्यू भी m ले लो, n की वैल्यू m ले लो, या फिर n की वैल्यू n ले लो, m की वैल्यू n ले लो, क्योंकि तो इक्वल हो गया ना, है ना? तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका m अपॉन m, इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट m बिकॉज बोथ आर इक्वल, देन m and m 1 by 1, so then qr, I mean to say pr upon qr equals to 1 upon 1, यानी कि pr is to qr equals to 1 is to 1। अच्छा यार, इस पे qr equals to 1 is to 1। अच्छा, तो what is the formula to finding out the midpoint of a vector? okay ना, when a vector divided the another vector at a midpoint, so what is the formula then? r vector equals to
क्या हो जाएगा आपका, क्या था फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला क्या था, इंटरनली वाला, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस क्यों यूज किया, इंटरनली क्यों यूज किया, क्योंकि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, ठीक है ना। आर वेक्टर इक्वल्स टू एम वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर प्लस एन वैल्यू 1 ए वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी क्या मिल जाएगा वो फार्मूला, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल start to solve, I mean to say we will proceed the exercise 1.1 and 1.2, ओके। और अगर आपने लास्ट के जो वीडियोस नहीं देखे हैं वेक्टर इंट्रोडक्शन के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के, तो जाके पहले वो आप वीडियोस देख लें, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड ऑन द एक्सरसाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।